जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ाते हैं आप सभी के लिए वनडे एग्जाम से संबंधित मैथमेटिक्स, जहाँ आप सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आज हम लोग शुरुआत कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का आज जो होगा वो 6वां लेक्चर होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख रहे होंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर एक टॉपिक है, जहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में। और आज हम लोग जो 6वें पार्ट में सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि यदि किसी क्वेश्चन में आपका अमाउंट दिया हो, आपका प्रिंसिपल दिया हो और रेट ऑफ परसेंटेज दिया हो, तो समय को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी पे आज सब जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी पे आधारित होंगे। तो चलिए देखिएगा, जो आज का ये पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 14,641 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज गणना अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे प्रिंसिपल, अमाउंट और रेट ऑफ परसेंटेज दिया रहेगा और आपसे यहाँ पे टाइम पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको करेंगे क्या कि जो चीज़ें दी रहे उसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल आपका है 10,000 और अमाउंट जो है वह है आपका 14,641 रुपये और रेट ऑफ परसेंटेज जो है यह 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक है, जबकि 20% वार्षिक है। और जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ब्याज की गणना की जा रही है वह अर्धवार्षिक होगा। तो 20% वार्षिक है, तो इसको अर्धवार्षिक में जब कन्वर्ट करेंगे तो यह 10% हाफ ईयरली हो जाएगा या छमाही हो जाएगा। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप इसे चक्रवृद्धि ब्याज का जो एक फार्मूला होता है उसको आप सब जानते होंगे, उसी पे रख के हल करना है। जैसे a = P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n, इसी पे रख करके हमको इसे हल करना है। तो देखिए अमाउंट जहाँ दे रखा है वहाँ अमाउंट रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया 14,641 और प्रिंसिपल आपका है 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000 और ब्रैकेट में 1 + R की जगह पे रखेंगे हम लोग यहाँ पे 10%, तो 10/100 और पावर n, इसे पश्चांतर कर लेंगे तो 14,641 के बटे, पश्चांतर इधर आएगा तो बटे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 और बराबर इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 10 का 10 1 11 के बटे हो जाता है ये 10 के पावर है n। तो देखिएगा आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, जो ये 11/10 यानी कि जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है, इधर वाली जो संख्या है इसी के रूप में हमको चेंज करना है, यानी 11/10 के ही रूप में चेंज करना है। और 11/10 के रूप में चेंज करने के बाद तो ये घात में परिवर्तित हो जाएगा, तो जो घात होगा वही n से तुलना कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें से आपको करना क्या है, चाहे जैसे ये आपका डिनोमिनेटर है तो इसे घात में बदल लो, या तो ये सरल दिख रहा है तो इसके अनुसार इसे परिवर्तित कर लो। चाहे जिसे अगर एक को आपको बदल लेंगे तो जिसका घात, जितना घात इसका डिनोमिनेटर का होगा उतने घात नॉमिनेटर का भी होता है, जो यहाँ पे संख्या दी रहेगी उसके उसी के घात के बराबर। तो देखिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप इसे जब घात के रूप में बदलेंगे तो ये 10,000 है और 10,000 को जब 10 के घात के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 × 10 × 10 4 बार, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 11/10 के पावर 4 बराबर 11/10 के पावर n। यहाँ पे घातों की तुलना कर देंगे तो n बराबर आपको मिलेगा 4 हाफ ईयर, या इसी n को कह सकते हो कि n बराबर आपका हो जाएगा 2 ईयर, क्योंकि 4 हाफ ईयर बराबर होता है 2 ईयर। तो ऑप्शन आपका डी सही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा होगी। तो चलिए ठीक है, देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वह है 320 रुपये की धनराशि कितने अवधि में बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक देय हो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारे पढ़ाने की शैली है आपको बेहतर लग रहा होगा और आप यहाँ से सीख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का बेहतर कॉन्सेप्ट।
तो देखिए यहाँ पर आपको वही क्रिया फिर से दोहरानी है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है तो वही प्रक्रिया होगी। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रिंसिपल आपका है 320 रुपया और अमाउंट है 405 रुपया। उसके बाद रेट ऑफ परसेंटेज आपका जो है वह है 12.5% ईयरली है। तो और यहाँ पे अर्धवार्षिक या त्रैमासिक की बात नहीं की जा रही, ईयरली ही है। तो 12.5 को आप लिख सकते हैं 1/8, क्योंकि 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वह 12.5 होता है या 12 से ही 1/2% होता है। अगर इस बात को आप कम समझ पा रहे हो कि ये 1/8 कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारा जो परसेंटेज वाला टॉपिक है वहाँ से फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखिएगा, तो निश्चित तौर पे आपको किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है ये जान जाएंगे। और इसके साथ साथ आप यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से यह चेंज होता है, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवा रखा है। तो चलिए वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे वही फार्मूला A=P ब्रैकेट में 1+R/100 के पावर n। तो देखिएगा अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे 405 बराबर 320 कोष्टक में 1+R, R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/8 पावर n। इसे पश्चांतर कर लेंगे तो 405/320 बराबर 8 का 8 1 9, 9 के बटे 8 पावर n। इसे थोड़ा से और हल कर लेंगे और इसे 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 8 40, 5 1 5 और 5 6 30 और 5 4 20 और ये हो गया आपका 9 के बटे 8 पावर n। तो देखिए इसे अगर हम लोग 81 यानी 81 को 9 के घात के रूप में बदलेंगे तो 9 घाते 2 हो जाएगा। 64 को भी बदल देंगे तो 8 के घाते 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे घात 2 मिला और 9 के बटे 8 पावर n। घातों की तुलना कर देंगे यहाँ पे, तो n की वैल्यू जो प्राप्त होगी वह 2 ईयर होगा। तो आप देखिए ऑप्शन आपका डी सही है। तो उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का है कि 3200 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक चक्रवृद्धि पर निवेश करने पर 3362 हो जाती है, यानी कि 3362 हो जाती है। निवेश कितने समय के लिए किया गया, समय पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इसे में भी आप क्या करेंगे, P बराबर लिख लेंगे। प्रिंसिपल आपका है 3200 रुपये और अमाउंट आपका है 3362 रुपये और रेट ऑफ परसेंटेज 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक। तो 10% वार्षिक को त्रैमासिक में बदलना है और एक साल में 4 त्रैमासिक होते हैं। तो इस 10 में 4 से आप भाग दे देंगे तो ये त्रैमासिक में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5/2% और इस 5/2% को अगर फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5/200। 200 क्योंकि 5% का बटे 100 होता है और 2 का उसमें गुणा कर देंगे 200 हो जाएगा। तो इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 1/40 हो जाएगा आपका ये। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1/40 जो आया है यह त्रैमासिक होगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है A=P ब्रैकेट में 1+R/100 के पावर n। तो A की जगह पे लिखेंगे 3362 और ये 3200 1+R की जगह लिख देंगे 1/40 पावर n। अब इसे पश्चांतर कर लेंगे तो 3362 के बटे 3200 और 40 का 40 1 41, ये हो गया आपका 41/40 के पावर n। देखिएगा 2 से जब इसे आप काट लेंगे तो हो जाएगा 2 1 का 2 और 2 6 12 और 2 8 16 और 2 1 का 2 और फिर इसे भी कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 1 का 2, 2 6 12 और बराबर आपका 41/40 पावर n। तो देखिए अगर 1600 को आप 40 के घात के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 40 घाते 2। तो ये हो गया आपका ऊपर वाला भी हो जाएगा 41 घाते 2, तो हो जाएगा 41/40 पावर 2 बराबर 41/40 पावर n। अब यहाँ पे घातों की तुलना कर देंगे। घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर
n बराबर 2 त्रैमासिक आएगा, यानी कि n बराबर 2 त्रैमासिक, या इसे कह सकते हैं n बराबर 1/2 हाफ ईयर, n/2 हाफ ईयर। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है ये है 30,000 रुपये की धनराशि 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए निवेश किया गया, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4347 रुपये हो जाता है। समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही क्रिया आप दोहराएंगे। दिया गया प्रिंसिपल आप लिख देंगे, तो प्रिंसिपल आपका है 30,000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पता है, इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट आपका दिया है 4347 रुपया। तो अमाउंट हो जाता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसे जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 4, 3, 4 और 3, यानी 34,347 रुपये अमाउंट हो जाएगा। और रेट ऑफ परसेंटेज दे रखा है, रेट ऑफ परसेंटेज है 7%, तो इसे भी उसी फार्मूला पे रखेंगे। और यहाँ पे A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n। तो A की वैल्यू जो है अमाउंट है 34,347 रुपया, 34,347 रुपया। और प्रिंसिपल आपका 30,000 है। 1 + R की वैल्यू है 7%, तो 7/100 और पावर n अपान इसे लिख लेंगे, यानी कि पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 34,347 बटे 30,000 और इक्वल टू 107/100 पावर n। अब इसे कैंसिल आउट कर लेंगे 3 से। तो देखिएगा जब 3 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 और फिर 3 × 1 = 3, 1 बचा 13 हो गया, 3 × 4 = 12 और 3 × 4 = 12, फिर 3 × 4 = 12 और यहाँ पे 2 बचा और 3 × 9 = 27। इसे 3 से काट लेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। अब आपका आ गया 11,449 के बटे 10,000। अब 11,449 बटे 1,000 बराबर हो जाएगा 107/100 के पावर n। तो इस 11,449 और बटे 10,000 को 107/100 के पावर के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 107/100। 100 का घात अगर 2 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, तो 107 का घात अगर 2 करेंगे तो 11,449 हो जाएगा। तो यहाँ पे घात 2 हो जाएगा और बराबर यह है 107/100 के पावर n। दोनों घातों की तुलना कर देंगे तो n बराबर यहाँ पे 2 ईयर मिलेगा, n बराबर 2 ईयर। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आज का जो भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे, आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और आप निश्चित तौर पे बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन पे अपना कमांड बना भी पाए होंगे। तो चलिएगा आज का जो लेक्चर है यही हम समाप्त करते हैं। अगले दिन के लेक्चर में दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास में आपको बेहतर चीज़ें सीखने को लिए मिलेंगी। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। और अगर आपको बेहतर लगे तो अन्य लोगों के बीच में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।